जब भी किसी को सांप काट लेता है ना, तो 3 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सांप जब भी काटेगा ना, तो इस तरह के 2 निशान बनाएगा। कैसे निशान बनाएगा? इस तरह के 2 निशान बनते हैं। डिपेंड करता है कि काटा कहाँ गया है। मान लीजिए गले के पास में, या अपना जो ब्रेन है, हार्ट है, उस हिस्से के आसपास काटा गया है, जो व्यक्ति पर जो जहर है जल्दी असर करता है। और अगर पैर में काटा गया है या उंगली में काटा गया है, हाथ की में, तो थोड़ा लेट जो है असर करता है। लेकिन 3 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अपन को कहाँ पहुंचाना होता है, हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। 3 घंटे के अंदर में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, दुनिया में सबसे जहरीला जो सांप है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, उसका नाम है हाइड्रोफिश। क्या नाम है? हाइड्रोफिश। सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश। लेकिन समस्या ये है कि ये रहता कहाँ है? समुद्र में रहता है। रहता कहाँ है? समुद्र में रहता है। तो सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश। अगर पूछे स्थल का सबसे जहरीला सांप, स्थल का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? रेसस वाइपर। क्या नाम है? रेसस वाइपर। स्थल का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? रेसस वाइपर। ये देखिए, रेसस वाइपर है। स्थल का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? रेसस वाइपर। और यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश। कहाँ देखने को मिलता है? समुद्रों में ये देखने को मिलता है। समुद्रों में देखने को मिलता है आपको हाइड्रोफिश। और रेसस वाइपर कहाँ देखने को मिलता है? हमें स्थल पर देखने को मिलता है। अब ध्यान से समझिए। देखिए, सांप के काटने से 2 ही कारणों से मृत्यु होती है। सांप के काटने के बाद 2 ही कारण हैं जिनकी वजह से मृत्यु होती है। या तो सांप का जहर हमारे ब्रेन पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? दिमाग पर अटैक करेगा, जिसको बोला जाता है न्यूरोटॉक्सिक। क्या बोला जाता है? न्यूरोटॉक्सिक। अर्थात हमारे दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देगा, झाग जाएंगे, शरीर बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। उसको बोला जाता है न्यूरोटॉक्सिक। और या फिर हमारे खून जो ब्लड है उसको इतना दही की तरह गाढ़ा कर देगा, जिससे क्या है, ब्लड आगे नसों में नहीं जा पाएगा। उसको बोला जाता है हीमोटॉक्सिक। क्या बोला जाता है? हीमोटॉक्सिक। तो सांप के जहर से 2 ही वजह से मृत्यु होती है, या तो हीमोटॉक्सिक की वजह से या फिर न्यूरोटॉक्सिक की वजह से। ये 2 कारण हैं जो सांप की वजह से क्या होती है, मृत्यु होती है। अब भारत में 450 से अधिक सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 450 से अधिक सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ 10 प्रजातियां ही ऐसी हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 10 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली हैं। तो पूरे भारत में अपने में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 450 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से जहरीली प्रजातियां कितनी हैं? सिर्फ 10 प्रजातियां ही कैसी हैं? जहरीली प्रजातियां हैं। फिर हम झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं और वो हमें ठीक करके पहुंचा देता है। तो भाई 450 में 10 दवाएं, तो अपन 440 तो ऐसे सांप है जिनमें जहर ही नहीं है। 440 सांप तो ऐसे हैं अपने देश में जिनमें जहर ही नहीं है, वो तो वैसे भी ठीक हो जाएंगे। बाकी 10 सांप होते हैं जो सबसे जहरीले होते हैं। सांप देखिए, सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश। स्थल का पूछे, स्थल का सबसे जहरीला सांप तो आपको याद रखना है कौन सा है? रेसस वाइपर। ये स्थल का सबसे जहरीला सांप है। ये देखिए कितना खतरनाक सांप है। स्थल का सबसे जहरीला सांप रेसस वाइपर। अब देखिए, सांप का जो संरचना है उसको एक बार देखिए आप। ये जो दांत है सांप, ये जो दांत है, इसके ऊपर ये जबड़ा है। इस जबड़े पर क्या रहती है? जहर की थैली रहती है। इस जबड़े पर क्या रहती है? जहर की थैली। जैसे ही वो दांत गचाता है, दांत के सहारे से जहर हमारे कहाँ जाता है? शरीर में आ जाता है। दांत के सहारे से जहर कहाँ जाता है? शरीर में आ जाता है। और इस तरह के 2 निशान हमारे हाथ पर, उंगली पर, या जहां पर भी खाया है, इस तरह के 2 निशान हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सांप की एक संरचना थी। और